बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री के हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने ये सॉल्व किया था। अब पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 इसको मैंने रेज किया, फॉर्मूले रहने दिया ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 नंबरिंग भी वैसी देते हैं जैसे बुक में है। 2 इस तरीके से लिखा है तो ऐसे ही लिखते हैं। देखिएगा पार्ट 2 क्या है। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है y इज इक्वल टू x 10 h इनवर्स 3x h इनवर्स 3x है। h इनवर्स 3x है, ये है। सबसे पहले दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया। y दिस इज d ओवर dx, ये x 10 h इनवर्स 3x, ये हो गया dy ओवर dx। ये मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। ये दो वैल्यू है, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव d ओवर dx 10 h इनवर्स 3x प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज 3x, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx, दिस इज x। सही है। dy ओवर dx x 10 h इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, एक्स इज 3x तो ये 3x का स्क्वायर। और फिर मैंने कहा था कि अगर ये एंगल x नहीं है तो फर्दर इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो d ओवर dx ये 3x का डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, यानी ये कैंसिल, दिस इज 1, राइट। dy ओवर dx ये हो जाएगा x ओवर 1 माइनस ये हो गया 9x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 10 h इनवर्स 3x। सही। बस इसको अरेंज करके लिख लीजिए। dy ओवर dx इक्वल टू ये हो गया 3x ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x 10 h इनवर्स, सॉरी ये एंगल है तो ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, दिस इज 3x। ठीक, ये है आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं नंबर 3। अब सॉल्व करते हैं नंबर 3, पार्ट 3। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि पार्ट 3 को सॉल्व किया जा सके। पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 पार्ट 3 में कह रहा है ln cos h इनवर्स x प्लस sin h इनवर्स y इक्वल टू c इज कांस्टेंट। ln cos h इनवर्स x प्लस sin h इनवर्स y इज इक्वल टू c, ये है।
क्या करें? सबसे पहला काम, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया। दिस इज एल एन कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस साइन एच इनवर्स वाई इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, एंड दिस इज डी ओवर डी एक्स, दिस इज सी। ये दो वैल्यू है, प्लस में है, डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई कर रहा है, तो आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कीजिए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स एल एन कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एच इनवर्स वाई, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, डी ओवर डी एक्स एल एन, बल्कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या क्या इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एल एन ये एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एच इनवर्स एक्स, साइन एच इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अभी ये y है, क्या ये y, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? y लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये एंगल y है। फिर चूंकि ये x नहीं है, तो आपको इसका डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा, यानी dy डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। क्लियर? 1 ओवर कॉस एच इनवर्स एक्स, कॉस एच इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां तो x ही है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, चूंकि ये x है तो फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। इसे आप 1 प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, और ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का, इससे डाकर माइनस का, 1 ओवर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का 1 ओवर कॉस एच इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में लिखा। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर कॉस एच इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए एक नजर, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन गिवन था, ये था पार्ट 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था ये। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, अगले सेगमेंट के लिए, मतलब अगले बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में उसको कवर करेंगे। तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स के लिए आप अगला वीडियो देखिए ताकि मैनेज करने में चीजों को आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।